गडिंग्लज येथील संत गजानन महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत 3 दिवसाची लघुपट निर्मिती कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे। या कार्यशाळेला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते जलालुद्दीन बाबा कालपासून मार्गदर्शन करत आहेत। जलालुद्दीन बाबा आहेत आपल्यासोबत आज। बाबा, कालपासून इथे कार्यशाळा चालू आहे, कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे आणि काय वाटतं ह्या कार्यशाळेनंतर येथील विद्यार्थ्यांना काही संधी उपलब्ध होऊ शकतात आणि कार्यशाळेचा या विद्यार्थ्यांना कितपत फायदा होऊ शकतो? साइंस फिल्म मेकिंग वर्कशॉप हो रहा है। ये हमारे संत गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है, जहाँ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ मेडिकल स्ट्रीम भी है, जहाँ BAMS कर रहे हैं, या कोई नर्सिंग कर रहा है, या कोई आयुर्वेद मेडिसिन में वो ट्रेनिंग ले रहा है। तो इससे बेहतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेटर कोई जगह शायद नहीं हो सकती है। जो इनका मैंने एनवायरनमेंट देखा, कैंपस देखा, वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो स्टूडेंट्स मैंने देखे वो भी बहुत ही दे लव टू डू दिस वर्कशॉप। एंड साइंस कम्युनिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोग यूजुअली क्या समझते हैं, साइंस कम्युनिकेशन, साइंस फिल्म मेकिंग, इट्स अबाउट रॉकेट साइंस, इट्स अबाउट मिसाइल्स, इट्स अबाउट एटॉमिक बॉम्ब, इट्स अबाउट से द aeroplanes, it's about jet airways, it's about air Indian lines, well, like the bigger things. But reality it's about that too. But जो local level पे हम आ जाते हैं, साइंस कम्युनिकेशन, साइंस फिल्म मेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इंसान साइंस को इस्तेमाल करता है अपने जन्म से जब तक उसका डेथ हो जाता है। सो फ्रॉम बर्थ टू डेथ साइंस इज़ एवरीवेयर। चाहे आपका खान पीन का ताल्लुक है, पानी पीने का ताल्लुक है, अपने सेहत हेल्थ सिस्टम का ताल्लुक है, आपके पंचायत का ताल्लुक है, आपके हाइजीन का ताल्लुक है, आपके एजुकेशन का ताल्लुक है, आपके टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है। और आज के डेट में जब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के माहौल में जी रहे हैं, मोबाइल हमारे हाथ में है, मोबाइल का अब हर एक बच्चा, 1 साल का बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी, 20 साल का बच्चा भी, 100 साल का बूढ़ा भी अब इसमें बहुत ही अवेयर हो गया। मोबाइल कैसे चलाना है, मोबाइल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और साइंस फिल्म मेकिंग जो है, ये इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशनल मीडियम। आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, मोबाइल प्लेज ए ह्यूज रोल इन इट। तो ये वर्कशॉप का मुद्दा और मकसद है, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, उनको टेक्निक से हम लोग आरास्ता करें, उनको सिखाएं कि एक छोटी सी फिल्म, 5 मिनट फिल्म, 7 मिनट फिल्म बना के आप कितना प्रभाव कर सकते, कितना चैलेंज ले सकते, आप कितना चेंज ला सकते हैं आप सोसाइटी में। मान लो आप इंजीनियर हैं, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, आपने बहुत टॉप क्लास के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की है, डिज़ाइन किया है, तो दुनिया तक कैसे पहुंचेगा ये? एक ही माध्यम है, वो विजुअल माध्यम है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप कैसे इसको दुनिया तक पहुंचाएंगे अपने क्योर को, आपने जो ट्रीटमेंट दिया, आप जो सर्जरी कर रहे हैं, या जो आपने मेडिसिन डिस्कवर किया है, एक ही मीडियम है, दैट्स अ विजुअल मीडियम। तो इसको आप क्या कैप्सुलाइज कीजिए, 3 मिनट 4 मिनट शॉर्ट फिल्म में बनाइए और दुनिया को दिखाइए। वो आपके जो आपका काम है उस पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। आप रिसर्च करते हैं, आप PhD करते हैं, आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स बनाते हैं रिसर्च करके, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आपके पास पहुँचते हैं, लेकिन आप दिखाएंगे किसको? देखने वाला कौन है? उसके पास टाइम ही नहीं है, वो आपकी किताब पढ़ेगा नहीं, उतना टाइम नहीं है उसके पास, वो आपका पूरा डेटा नहीं देखेगा। उसके बरक्स जो आप रिसर्च कर रहे थे, आप उसको 5-6 मिनट 7 मिनट की विजुअल डॉक्यूमेंटेशन में डाल दीजिए, वो आपका देखेंगे 7 मिनट में, वो उनको पूरा बिलीव होगा कि जो आपने किया है वो पक्का है, वो सही है, वो वर्थ है, वो आपको सीरियसली ले लेंगे। नहीं तो अगर आप किताबें उनको देखना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे नहीं हमारे पास काम नहीं है। अच्छा, जैसे इंजीनियर्स हैं, ये इंजीनियरिंग डिग्रियाँ करेंगे प्राप्त, लेकिन सोसाइटी में चेंज लाने के लिए ये जो टेक्निक है, फिल्म मेकिंग टेक्निक, विजुअल टेक्निक, इसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। पंचायत आपकी है, आपका कोई पंच है, कोई सरपंच है, उसने अपनी बात आगे तक पहुंचानी है, क्या करना चाहिए उसको? वो दफ्तरों में जाएगा, SDM के दफ्तर में जाएगा, DC के दफ्तर में जाएगा? नहीं, उतना टाइम नहीं होता उसके पास भी। वो क्या करना चाहिए उसको? अगर उसने इशू उठाना है, हाइजीन का इशू, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में हाइजीन का इशू है, हेल्थ का इशू है, कोई डेवलपमेंटल इशू है, छोटी सी उसने शॉर्ट फिल्म बनाई, 3 मिनट की, 2 मिनट की, फोटोग्राफ्स ही ले लिए, वो प्रूफ आ गया उसके पास कि ये हमारा प्रॉब्लम है, वो जाके टैग कर सकता है, अपने सोशल मीडिया पे डाल के उसको टैग कर सकता है, DM का है, CM का, जो भी होगा, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक। तो वहाँ पे लोग बैठे हैं जो उसका नोटिस लेते हैं। दैट्स वाई दिस शॉर्ट फिल्म मेकिंग, साइंस फिल्म मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंडिविजुअल को ये करना चाहिए और करना बहुत ही ज़रूरी है उसको। अगर उसको प्रोग्रेस करना है, अगर उसने सोसाइटी में कोई डिफरेंस लाना है, तो शॉर्ट फिल्म कोर्स, पर्टिकुलरली साइंस, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हिम। सर, देशा प्रदेशामध्ये आपल्या ह्या अशा लघुपट चित्रपट निर्मितीच्या ह्या कार्यशाळा होत राहतात।
राज्यामध्ये पुण्यामध्ये ही अशी कार्यशाळा झालेली, त्यानंतर रुरल भागामध्ये राज्यात ही दुसरी कार्यशाळा होत आहे. त्यानिमित्ताने आपण 2 दिवस येथील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताय. कसे वाटले ते विद्यार्थी, कशा कशा पद्धतीचे या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये कलागुण दिसलेले आहेत आपल्याला, आणि भविष्यात येथील विद्यार्थी कशा पद्धतीने डेव्हलप होऊ शकतात असं आपल्याला वाटतं? यकीन करें, मैंने जो ये वर्कशॉप्स किए हैं, मास्टर क्लास किए, पूरे दुनिया में किए हैं। खासकर मैंने वेस्ट ऑफ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जम्मू कश्मीर में भी बहुत किया है, कश्मीर में किए हैं, बाकी स्टेट्स में किया है। शायद ही कोई ऐसी स्टेट होगी जहाँ मैंने वर्कशॉप नहीं किया, वो साइंस कम्युनिकेटिंग वर्कशॉप, साइंस फिल्म मेकिंग वर्कशॉप। जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने वो गैप ख़त्म कर दिया। अब वो गैप रहा नहीं। आप कश्मीर में रहते हैं या कन्याकुमारी में रहते हैं, आप कोलकाता में रहते हैं, आप बॉम्बे में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, इट डजंट मेक डिफरेंस नाउ, क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, इसने वो जो इक्विलिब्रियम था, वो जो डिफरेंस थी, वो जो ऊंच नीच थी, वो ख़त्म कर दी। अच्छा, स्टूडेंट्स अब बहुत ही इंक्विजिटिव हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट में। ये मैंने कश्मीर के स्टूडेंट में भी वही देखा, ये मैंने मुंबई में भी देखा, ये मैंने दिल्ली में भी देखा, और ये मैं आज महागांव के इस इंजीनियरिंग कॉलेज में भी देख रहा हूँ। स्टूडेंट्स बहुत ही ब्रिलियंट है। जब मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये साइंस फिल्म क्या है, दे हैव कम अप विद वंडरफुल आइडियाज़ जिन पे वो फिल्में बनाने जा रहे हैं। आज और कल वो अपने अपने फिल्में जो आइडियाज़ उन्होंने किए मेरे साथ शेयर, हम लोगों ने डिस्कस किए। मुझे लगा कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने अमेरिका में भी ये स्टूडेंट देखे, मैंने वो यूरोप में भी ऐसे स्टूडेंट देखे, और मैं कश्मीर में भी और इंडिया में भी और महागांव में भी वही स्टूडेंट्स देखे। वही उनमें वो चाहत है करने की। और मोस्ट प्रोबेबली टुमारो बाय इवनिंग वी आर गोइंग टू मेक 2 फिल्म्स, साइंस फिल्म्स। एक जो है यहाँ के जो हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद पे हम लोग, क्योंकि आयुर्वेद दुनिया को हमने दे दिया है, जो हमारा सॉफ्ट पावर है इंडिया का दुनिया के लिए, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्योर, उस पर हम एक फिल्म बना रहे हैं। तो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि ये जो आयुर्वेद हमारा इलाज है, ये कितना बेनिफिशियल है, इसके बेनिफिट्स कितने हैं, नुकसान ज़ीरो है। अगर आप इसका क्योर लेते हैं, इसका मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर से मशवरा करते हैं, आप अपनी बीमारी को उससे मतलब ट्रीट करते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो पहला विषय जो है हमारा यही है। तो ये बच्चे हैं वो उस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। सेकंड जो हमारा है, क्योंकि हम लोग रूरल इंडिया में हैं, रूरल इंडिया में थोड़ा सा हाइजीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ना वो कम होता है। खासकर जो हमारा वुमेन फोक है, उनमें उतना ज़्यादा पता नहीं होता है हाइजीन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम लोग दूसरा जो फिल्म बना रहे हैं वो है सैनिटरी पैड्स, जो वुमेन सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करता है। फॉर्चुनेट इनफ इस कॉलेज ने एक ऐसा नया एग्जाम्पल कायम किया है कि इनको वो जो सैनिटरी पैड है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है साइंटिफिक तरीके में, वो इनको सिखाया गया है, वो इनको दिया गया है, फ्री सैनिटरी पैड्स दिए गए। तो हम उस पर भी एक फ़िल्म उजागर के लिए वो बना रहे हैं। छोटी सी शॉर्ट फिल्म होगी 3 मिनट की या 5 मिनट की। सो उस लिहाज से मैंने ये देखा कोई डिफरेंस नहीं है, स्टूडेंट यहाँ का हो, गांव का हो, सिटी का हो, कोई डिफरेंस है आज के डेट में, सब रेडीमेड है। और इनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। शायद मुझे उतना 20 साल 25 साल के बाद भी उतना टेक्नोलॉजी करना, इस्तेमाल करना नहीं आता जो इनको आता है। मैंने कल से इनकी एक्टिविटी देखी मोबाइल पे, दे नो व्हाट डज इट मीन, 4K क्या होता है, HD क्या होता है, 5K क्या होता है, इसका डायमेंशंस क्या होता है। 1920 वो मुझे उधर से बोल रहे हैं, सर 1920 1080 में हमने शूट करना है, 25 फ्रेम में शूट करना है, 30 फ्रेम्स में शूट करना है, 100 फ्रेम्स में शूट करना है। ये तो फिल्म मेकर्स का काम है, वो दे नो इट ऑलरेडी। जस्ट इनको एक रीओरिएंटेशन देना, एक ओरिएंट करना है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, और फिल्म में क्या क्या होना चाहिए। इसमें सवाल उठाने होते हैं हमने, इसमें हमने इंटेंट देना होना, कंटेंट देना होता है, कॉस्ट देना होता है, कंसर्न देना होता है, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे पुटअप करना, ये हमारा जॉब था। और ये जॉब हमने पिछले 2 दिन से दिया है। अब दे आर कम्प्लीटली रेडी फिल्म मेकर्स। आई बिलीव टुमारो दे आर गोइंग टू पुट देयर फिल्म्स, एंड इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट से द रिसोर्स इन इंडिया विल हैव इन टर्म्स ऑफ साइंस फिल्म मेकिंग। और ये उस साइंस का जो कम्युनिकेशन, वो जो साइंस का हमने तहकीक किया है, रिसर्च किया है, इनोवेशन किया है, टेक्नोलॉजी हमने लाई है, उसको ये आगे आगे ले जाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। ये इनके कैरियर के लिए फ़ायदेमंद होगा। भले आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप फार्मर हो। फार्मिंग में तो साइंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। हम अब पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम अब क्लाइमेट चेंज की बात, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। यही वाले साइंस, यही वाले स्टूडेंट्स, यही वाले प्रोफेशन हमारा उसको टैकल करेंगे, ये उसका रिजोल्यूशन देंगे। और जब इनको विजुअल मीडियम का पता होगा, इट विल बी ईजियर फॉर देम टू फाइंड द सोल्यूशन एंड पुट दैट बिफोर द अथॉरिटीज़। और देन उसके बाद हमारा पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे रिसर्च करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं। तो इनको ये बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को, जब ये अपना रिसर्च करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन करेंगे, वहाँ से फंड्स आएंगे, इनको फंड्स दे देंगे, वो फर्दर उस रिसर्च को आगे ले जाए, उसमें निखार आ जाए,
वो दुनिया के लिए एक ईज़ ऑफ लाइफ, ईज़ ऑफ लिविंगहुड, उसमें वो काम आ जाए। एक तो इनका भी अपना कल्याण हो जाएगा, फिर हमारे देश का कल्याण होगा, हमारे स्टेट का, हमारे गांव का नाम होगा, काम होगा, स्टाइल होगा, बेनिफिट्स होंगे, फीचर्स होंगे, और इनका जो प्रोफेशन है उसमें भी निखार आएगा। साइंस फिल्म मेकिंग इज़ मोर ऑफ society transformation rather than a commercial activity. That's why we need science filmmaker, we need science filmmaking, we need science stories, we need science story at a grassroots level, village के सतह पे जाके, गांव के सतह पे जाके, हमें टाउन के सतह पे जाके, सिटी के सतह पे जाके आपको बहुत कुछ आज हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि सोलर सिस्टम क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो हम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं उससे कितना नुकसान है, कितना पोल्यूशन होता है। अब जब आप उसी बंदे को, उसी पॉपुलेशन को सिखाएंगे सोलर सिस्टम से कितना बेनिफिट है, हम कितना इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, विंड एनर्जी क्या होता है, अर्थ एनर्जी क्या होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इंडिजिनस क्या होता है, सॉफ्ट पावर क्या होता है, योगा क्या होता है, आपकी जो जो फार्मिंग आप करते हैं उसको किस तरह से साइंटिफिक बुनियाद पे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कर सकते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम अपने लोगों को साइंस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कैसे जोड़ सकते हैं, फिर आप अपने मुल्क को, अपने देश को कहाँ आगे ले जा सकते हैं, तरक्की की तरक्की की ओर। 5 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे बनेगी, 20 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे बनेगी, 30 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे बनना है, एक ही रास्ता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे आप आगे जा सकते हैं। आप चाइना हमारे पास एग्जाम्पल है, आज ये करीबन 20 ट्रिलियन की इकॉनमी, कैसे? बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एबिलिटी को परखना है, हमारे एप्टीट्यूड को परखना है, हमारा स्किल डेवलपमेंट होना है, और स्किल डेवलपमेंट यही स्टूडेंट्स ला सकते हैं, यही उस रेवोल्यूशन को ला सकते हैं, इनको हमें तैयार करना है। That is the, crux of this workshop, this filmmaking course. तर कालपासून संत गजानन शिक्षण समूहाच्या या अभियांत्रिकी विद्यालयामध्ये लघुपट चित्रपट निर्मिती कार्यशाळा चालू आहे आणि कालपासून जलालुद्दीन बाबा ह्या कार्यशाळेला मार्गदर्शन करत आहेत। येथील जे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये लघु चित्रपट निर्मितीच्या या माध्यमातून विविध कलागुण पूर्वीपासूनच लपलेले आहेत, पण या कार्यशाळेच्या माध्यमातून त्यांच्या या कलागुणांना एक दिशा देण्याचा प्रयत्न आज जलालुद्दीन बाबा यांनी केलेला आहे। आणि या निमित्ताने या विभागातील किंवा या संत गजानन शिक्षण अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे असतील किंवा या संत गजानन शिक्षण समूहातील जे काही या कार्यशाळेमध्ये सहभागी झालेले विद्यार्थी आहेत, हे भविष्यामध्ये राज्यात, देशात किंवा परदेशामध्ये चित्रपट निर्मितीमध्ये आपला नाव कमवतील किंवा डंका निर्माण करतील असं आज या कार्यशाळेच्या माध्यमातून वाटते। आणि जलालुद्दीन बाबा यांनी येथील विद्यार्थ्यांचं कौतुक केलेलं आहे आणि येथील नक्कीच विद्यार्थी हे देश पातळीवर चमकतील अशी आशा देखील आज लाईव्ह टुडे मराठीच्या माध्यमातून व्यक्त केलेली आहे। गडिंग्लजहून लाईव्ह टुडे मराठी नितीन मोरे।